मैं एक महान व्यक्ति का नाम लिए बगैर आज की चर्चा शुरू करूंगा और नाम लिए बगैर शुरू करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो मुझे डर है कि आप किसी पूर्वाग्रह के ग्रस्त हो जाएंगे और मेरी बात कहने की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि बात को पूरा सुने। बात यह है कि किसी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। कहने वालों ने बात कह दी, समझने वाले समझ गए। बात को कहे हुए भी बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? शेरनी का दूध पीना है और दहाड़ना है, मगर किसको भगाने के लिए दहाड़ना है, ये चिंता का विषय है। जिन्होंने इस बात को कहा उनकी मंशा थी कि वो ऊंच और नीच के खिलाफ दहाड़े, अशिक्षा और निरक्षरता के खिलाफ दहाड़े, नशाखोरी के खिलाफ दहाड़े, देश में व्यापक भ्रष्टाचारी के खिलाफ दहाड़े, सामाजिक और धार्मिक दमन चक्कर के विरुद्ध दहाड़े। और कुल मिला के बात यह है कि हमारे चारों तरफ व्याप्त गैर बराबरी के खिलाफ वो दहाड़े। शिक्षा रूपी शेरनी का दूध भी खूब पिया, पेट भर के पिया, जी भर के पिया, जितना पी सकते थे उतना पिया। जब देश आजाद नहीं था तो एक बहाना था कि ये अंग्रेज हमें दहाड़ने नहीं देते, लेकिन जब देश आजाद हुआ, भारत के लोगों का संविधान देश पर लागू हुआ, तो फिर किसकी मजाल रह गई कि वो दहाड़ने से रोक सके? रोकने वाला तो कोई नहीं था ना। फिर दहाड़े भी क्या? और अगर दहाड़े भी तो उस दहाड़ का असर क्या हुआ? क्या उस दहाड़ ने समाज में व्यापक ऊंच नीच की भेदभाव की नीति को मिटाया? क्या उस दहाड़ ने अशिक्षा और निरक्षरता को दूर किया? क्या उस दहाड़ से समाज में नशा मुक्ति खत्म हुई? क्या उस दहाड़ से भ्रष्टाचारी खत्म हुई? लंबे समय तक चलता हुआ दमन चक्कर क्या उस दहाड़ से रुका? और हमारे चारों तरफ व्याप्त गैर बराबरी क्या उस दहाड़ से समाप्त हुई? अगर 100 लोगों से मैं ये सवाल पूछूं तो ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि कोई असर नहीं हुआ। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जंगल में एक शेर दहाड़े और उसका असर ना हो। जंगल में शेर जोर जोर से दहाड़े और जंगल के जानवर ना डरे, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है
सब कुछ संभव है। दुनिया के किसी देश में संभव ना हो, लेकिन हमारे भारत में संभव है। और वो इसलिए संभव है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। हाँ, बहुत से लोग दहाड़े, मैं कहूंगा सच में दहाड़े, ऊंच नीच के खिलाफ दहाड़े, और दहाड़ का असर भी हुआ। लेकिन जो लोग ऊंच नीच के पोषक थे, वो लोग भी सामान्य नहीं थे। एक बार शेर की दहाड़ से वो डरे और डर करके दौड़ करके गए शासन सत्ता के पास और बोले, कैसा दूध पिलाया है, वो हमें डराते हैं। और शासन सत्ता ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं। वो दहाड़े, अशिक्षा के खिलाफ भी दहाड़े, लेकिन जिन लोगों को अशिक्षा से फायदा होता था, वो डर के मारे दौड़े और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के पास जाकर के कहने लगे कि आप लोगों ने ये क्या अपराध कर दिया, ये क्या जुल्म कर दिया, ये कैसा दूध पिला दिया कि वो हम पे दहाड़ते हैं। हमारा कलेजा फट जाता है। हाँ, जिन लोगों ने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया, वो नशे के खिलाफ भी दहाड़े, लेकिन नशे के पोषक लोग फिर शासन सत्ता के पास दौड़ के गए और गिड़गिड़ा करके कहने लगे कि आपके द्वारा छोड़े गए शेर हमें डराते हैं। जिन लोगों ने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया, वो भ्रष्टाचारों के खिलाफ भी दहाड़े, लेकिन जिन लोगों का भ्रष्टाचारी करने का रिवाज था, जिनके खून में बसी थी भ्रष्टाचारी, वो फिर दौड़ करके शासन सत्ता के पास गए और बोले, हमारी भी रोजी रोटी छिन जाएगी और तुम्हारी भी रोजी रोटी छिन जाएगी, और इसके पीछे कारण है आपके द्वारा छोड़े गए वो शेर, जिन्होंने शेरनी का दूध पी रखा है। जिन लोगों ने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया, वो दमन चक्र के खिलाफ भी दहाड़े, लेकिन दमन चक्र को चलाने वाले लोग फिर वो शासन सत्ता के पास गए और कहने लगे कि ये हमें मंजूर नहीं है कि आपके द्वारा छोड़े गए शेर हमें गुर्राए, हमें डराए। शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीने वाले लोग गैर बराबरी के खिलाफ भी दहाड़े, लेकिन जिन लोगों को फायदा था गैर बराबरी में, वो दौड़ करके शासन सत्ता के पास गए और बोले, ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने, आपके द्वारा छोड़े गए शेर हमें डराते हैं, हम पे गुर्राते हैं। ऊंच नीच, अशिक्षा, नशा, भ्रष्टाचारी, दमन चक्र और गैर बराबरी, न जाने कितने सारे दोष थे समाज में, जिसके खिलाफ शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीने वाले लोग दहाड़े। लेकिन क्या हुआ, इस बात पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। शासन सत्ता पर बैठे हुए लोग वचनबद्ध थे, वो इस बात के लिए वचनबद्ध नहीं थे कि हमारे शेर दहाड़ेंगे,
वो इस बात के लिए वचनबद्ध थे कि जिनके खिलाफ वो दहाड़ते थे उन खिलाफ लोगों के वो पोषक थे। आज क्या है, यही तो हो रहा है। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने उन धाड़ने वाले लोगों को अपने पास बुलाया और उनके दांत खींच लिए गए और फिर कहा, जाओ ऊंच और नीच के खिलाफ दहाड़ो, अशिक्षा और निरक्षरता के खिलाफ दहाड़ो, नशा, भ्रष्टाचारी, दमन चक्र और गैर बराबरी के खिलाफ भी दहाड़ो। और वो लोग जिनके दांत निकाल लिए गए थे वो गए और दहाड़े, और जैसे ही उन्होंने दहाड़ मारी सामने वाले लोगों ने देख लिया, अरे ये क्या, इनके मुंह में तो दांत ही नहीं है, इनके मुंह में तो दांत ही नहीं है, इनकी दहाड़ तो बिल्कुल झूठी है। हुआ क्या, दहाड़ से कोई नहीं डरा, दहाड़ से कोई नहीं घबराया और सब हंसने लगे। और जब सब हंसने लगे शेर की दहाड़ पर जिसके मुंह में कोई दांत नहीं था, तो शेर को भी बड़ी शर्म आई। ये क्या, बड़ी भारी तौहीन हुई है। हम दहाड़े भी लेकिन हमारी दहाड़ से कोई डरा नहीं, क्योंकि हमारे मुंह में दांत नहीं थे। बिना दांत का शेर जब दहाड़ता है तो कोई नहीं सुनता। समाज में यही हो रहा है। जिस किसी ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, लेकिन आज़ादी की 80 साल बाद दहाड़ते हैं लेकिन असर नहीं होता। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी असत्य नहीं है कि शिक्षा रूपी शेरनी का दूध जो पीता है वो दहाड़ता है। अवश्य दहाड़ता है, लेकिन उसकी दहाड़ का असर तब होता है जब उसका स्वतंत्र वजूद हो। इस देश की व्यवस्था ने दहाड़ने वाले लोगों पर असंख्य बेड़ियां लगा दी है, और अब चाहे वो दहाड़े चाहे ना दहाड़े कोई फर्क नहीं पड़ता।